हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपनी YouTube चैनल ड्रीम फॉर ICS में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, अपन का क्या चल रहा था? वर्बल रीजनिंग चल ही रहा था, ठीक है ना। तो अपन का चल रहा था, कल फर्स्ट टाइप हो गया था, ठीक है ना, वर्णमाला परीक्षण का अल्फ़ाबेट टेस्ट, ठीक है ना। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अल्फ़ाबेट टेस्ट, ठीक है ना। तो अपन का कल पार्ट नंबर फर्स्ट हो गया था, आज पार्ट नंबर 2 चालू होगा अपन का, ठीक है ना। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं जल्दी से। चलिए दोस्तों, चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखिए, रेफर चेंज करे दे रहे हैं। यदि शब्द वर्ग प्लेस में, ठीक है ना, यदि शब्द वर्ग प्लेस में सबसे पहले सभी स्वरों को वर्णमाला क्रम में बाएं से, वर्णमाला क्रम में बाएं से, ठीक है, दाएं लिखा जाए। उसके बाद सभी व्यंजनों को वर्णमाला क्रम में बाएं से दाएं लिखा जाए और प्रत्येक अक्षर को उसके वर्णमाला क्रमानुसार उसके अगले अक्षर से परिवर्तित कर दिया जाए, ठीक है। तो बाएं से पांचवा अक्षर निम्न में से कौन सा होगा? आपको बताना है बाएं से पांचवा अक्षर क्या होगा, ठीक है ना। आपको बताना है बाएं से पांचवा अक्षर क्या होगा, ठीक है। यदि शब्द वर्ग प्लेस में, ठीक है ना, यदि शब्द वर्ग प्लेस में सबसे पहले सभी स्वरों को वर्णमाला क्रम में बाएं से दाएं लिखा जाए, सभी जो स्वर हैं उनको बाएं से क्या लिखना है? दाएं लिखना है, ठीक है। उसके बाद सभी व्यंजनों को वर्णमाला क्रम में बाएं से फिर दाएं लिखा जाए, ठीक है ना। पहले आपको लिखना है स्वरों को वर्णमाला क्रम में बाएं से दाएं की तरफ, इसके बाद लिखना है व्यंजनों को बाएं से दाएं लिखा जाए, ठीक है। और प्रत्येक अक्षर को उसके वर्णमाला क्रम अनुसार उसके अगले अक्षर से परिवर्तित कर दिया जाए। तो उसके जो अगला अक्षर है उसको परिवर्तित कर दिया जाए, ठीक है ना, अगले अक्षर से। तो बाएं से पांचवा अक्षर निम्न में से कौन सा होगा? तो आपको बताना है बाएं से पांचवें अक्षर कौन सा होगा। बताइए जल्दी से दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ठीक है, पहला विकल्प है ए का क्यू, बी का एम, सी का एल, डी का पी। बताइए जल्दी से दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? चलिए देखिए, थोड़ा गले गले में खराश टाइप की है थोड़ा, है ना। चलिए देखो, इसमें क्या दिया है? वर्कशॉप, वर्क प्लेस, ठीक है ना। क्या दिया यहाँ पे? वर्क प्लेस, ठीक है, ठीक है ना। वर्क प्लेस दिया है। अब क्या कहा यहाँ पे? सभी स्वरों को वर्णमाला क्रम में बाएं से दाएं लिखा जाए, बाएं से दाएं लिखा जाए, ठीक है ना। सभी स्वर जितने भी हैं उनको बाएं से दाएं तरफ लिखना है, ठीक है ना, लेफ्ट राइट। तो देखिए आर ई, ठीक है, ओ डब्ल्यू आर, ठीक है, के पी एल एस एस सी, ठीक है। इन सभी वर्णों को, वर्णमाला को स्वरों में, ठीक है ना, क्रम में लगा लिया अपन, स्वरों को क्रम में, ठीक है ना, लगा लिया अपन, ठीक है ना, स्वर को। अब व्यंजनों को अपन इसी तरह लगाएंगे, ठीक है ना, व्यंजनों को, ठीक है। तो देखो व्यंजनों को कैसे लगाएंगे? व्यंजन कौन कौन से हैं आपके? स्वर कौन कौन से? ई आई ओ यू, ठीक है ना। तो व्यंजनों को लगाना है ए ई ओ सी के एल, ठीक है, फिर पी आर डब्ल्यू जे, व्यंजन लग गए, ठीक है ना, क्रम से, ठीक है। ठीक है ना, लग गए। अब देखो इसमें क्या बोल रहा है यहाँ पे? उसके बाद सभी व्यंजनों को वर्णमाला क्रम में बाएं से दाएं लिखा जाए और प्रत्येक अक्षर को उसके वर्णमाला क्रम से उसके अगले अक्षर को अब तो देखो क्या कर दिया, सभी अक्षरों को उनके वर्णमाला क्रम अनुसार बैठा दिया, ठीक है ना। अब अगले अक्षर से परिवर्तित करना है, अगले अक्षर से परिवर्तित करना है। ए का अगला अक्षर बी, ठीक है ना,
फिर ई के बाद एफ अगला अक्षर, ओ के ओ का अगला अक्षर पी, सी का अगला अक्षर डी, के का अगला अक्षर एल, ठीक है ना, एल का अक्षर अगला अक्षर एम, पी का अगला अक्षर क्यू, आर का एस, डब्ल्यू का एक्स। तो आपसे क्या पूछा है, अगले अक्षर से परिवर्तित कर दिया जाए तो बाएं से पांचवा अक्षर, बाएं से मतलब लेफ्ट से, ठीक है ना। तो बाएं से 1 2 3 4 5, तो बाएं से पांचवा अक्षर कौन सा है, एल, ठीक है। यहाँ पे बाएं से पांचवा अक्षर, ठीक है, अक्षर कौन सा होगा, एल, ठीक है ना, एल है पांचवा अक्षर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एल, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, बाएं से पांचवा अक्षर कौन सा, एल। चलिए जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, दिख रहा है आपको, बताइए दूसरे प्रश्न का आंसर क्या लिखा है। यदि शब्द, ठीक है ना, जब मीनिंग लिखी है, ठीक है, मैं पहले और दूसरे और तीसरे और चौथे, इसी क्रम में सभी को, इसी क्रम पहले दूसरे तीसरे चौथे इसी क्रम में चलता चले जाएगा, ठीक है। आदि स्थान पर स्थित अक्षरों का स्थान आपस में बदला जाता है तो बाईं ओर से 15वां अक्षर क्या होगा, आपको बताना बाईं ओर से 15वां अक्षर क्या होगा, ठीक है। पहला विकल्प है ए का एम, बी का आई, सी का आर और डी का एल। तो चलिए बताइए जल्दी से दोस्तों। ठीक है ना, चलिए देखिए यहाँ पे आई, ठीक है ना, फिर क्या लिखा एन, फिर क्या लिखा है सी, फिर ओ, फिर एम, फिर पी, फिर क्या लिखा है आर ई एच, इसी तरह सबको लिख लेंगे पहले ई एन, ठीक है। इसके बाद एस आई बी आई एल आई, ठीक है, फिर क्या लिखा है टी आई ई एस। अब क्या कहा है, आदि स्थान पर स्थित अक्षरों का स्थान आपस में बदला जाता है, आपस में न बदल दी बे, ठीक है ना, ठीक है। तो एन यहाँ पे आ जाएगा, आई यहाँ पे आ जाएगा, एन आई ओ सी, फिर क्या है पी एम, तो पी एम हो गया, ठीक है। फिर क्या है यहाँ पे आएगा ई आर, तो ई ऐसे इनको मिला दिया, आपस में बदल गए जी, ई को इस तरफ ले आएंगे, एच इस तरफ चले जाएगा, ई यहाँ पे आ गया, ठीक है ना। इसी तरह इसमें एस यहाँ आ गया, एन यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह बी यहाँ पे, आई यहाँ पे आ गया, ठीक है। इसके बाद ये क्या लिखा एल, तो एल यहाँ पे, आई यहाँ पे, ठीक है। तो एल आई ऐसे मिल गया। इसके बाद टी आई, ठीक है ना, टी टी को मिला दिया, आई आई को मिला दिया, ठीक है। इसी तरह इसमें ई आई, ठीक है ना, ई इसको आई एस, एस सेम हो गया, ठीक है ना, एस सेम। तो क्या क्या 15वां अक्षर क्या होगा, आपस में बदलने पर 15वां अक्षर क्या होगा, ठीक है ना। 15वां अक्षर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 50, तो 15वां अक्षर एल होगा, ठीक है ना। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, एल, ऑप्शन नंबर डी होगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। आपको बाईं तरफ से पूछा है, ठीक है ना, बाएं से 15वां अक्षर एल होगा, 15वां अक्षर क्या होगा आपका, एल होगा, ठीक है दोस्तों। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा दोस्तों, चलिए बताइए जल्दी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, तीसरे क्वेश्चन का। अंग्रेजी वर्णमाला में प्रत्येक अक्षर ए से जेड को, ठीक है ना, अंग्रेजी वर्णमाला में प्रत्येक अक्षर ए से जेड को क्रमानुसार संख्या में लिखा जाए, जैसा कि ए का मूल 1, बी का मूल 2, क्रमशः सी का व जेड का मूल 26 है। तो 17 संख्या किस अक्षर को दर्शाती है, ठीक है ना, आपको बताना 17 किस अक्षर का कोड है, ठीक है। तो जल्दी बताइए दोस्तों। क्या होगा यहाँ, 17 किसका कोड है, 17 क्यू का कोड है।
ये तो आपको पता होगा ना, 17Q का कोड है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, चलिए जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा? बाएं से 22वें अक्षर के दाएं, ठीक है ना, बाएं से 22वें अक्षर के बाएं 14वां अक्षर क्या होगा? ठीक है ना, बाएं से 22वें अक्षर के बाएं, 22वें अक्षर के बाएं 14वां अक्षर क्या होगा? तो यहाँ पे क्या विपरीत क्रम में लिखा है, प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश। तो प्रथम अर्धांश क्या है? ए से एम तक प्रथम अर्धांश हो गया, दूसरा द्वितीय अर्धांश एन से जेड तक। तो यहाँ पे क्या लिखा है? बाएं से 22वें अक्षर, मतलब एम, यहाँ विपरीत क्रम में लिख रहा है ना, एम से ए, उल्टा चलेंगे अपन, ठीक है ना, विपरीत क्रम। तो एम से ए तक कितने होते हैं? 13 अक्षर। ठीक है, इसके बाद क्या है? ये सीधे लिखा है एन जेड। ठीक है, बाएं बाएं बोला तो पहले अपन तो इसमें माइनस कर देंगे, 22 माइनस 14 किए तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? 8। ठीक है ना, 22 में माइनस 14 किए तो 8 आएगा। ठीक है, तो 8 जो है, इसके बाद क्या है? विपरीत क्रम में लिखा ना, एम से ए आ गया यहाँ पे 13। ठीक है, तो आपको अपन को मतलब विपरीत क्रम में आंसर लेना है, तो 13 प्लस 1 कर देंगे 14, 14 में माइनस 1 8, 8 14 में माइनस 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6। तो 6 किसका कोड है? एफ का। ठीक है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जल्दी से। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? यदि शब्द, ठीक है ना, ए एस स्टोरोड, ठीक है ना, ASTERIOID लिखा ना, अक्षरों को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए और इस क्रम में बाईं ओर से प्रत्येक अक्षर को संख्यात्मक मान 1 2 3 डॉट डॉट से चिन्हित किया गया है, तो बाईं तरफ से व्यंजनों की स्थिति के कुल मान का योग क्या है? ठीक है ना, तो आपको बताना बाईं तरफ से व्यंजनों की स्थिति के कुल मान का योग बताना है। ठीक है ना, ठीक है, ये आपका डायरेक्ट वो दिया है। ठीक है, डायरेक्शन बताइए दोस्तों जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? चलिए देखिए इसका क्या होगा? आर व ए लिखा है यहाँ पे, STEROID। ठीक है ना, लिख लिया अपन। अब क्या कहा? अक्षरों को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया गया और इस क्रम में बाईं ओर से प्रत्येक अक्षर को संख्यात्मक मान 1 2 3 डॉट डॉट से चिन्हित किया गया है। ठीक है ना, वर्णमाला क्रम में पहले अपन व्यवस्थित करेंगे इन्हें अक्षरों को। क्या आएगा? ADE के बाद आई, सॉरी, आई, इसके बाद ORS लास्ट में आएगा ना, एस और टी लास्ट में आएगा। ठीक है, वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित कर लिया। ठीक है ना, अब आपसे क्या पूछा है? 1 2 3 संख्यात्मक मान में 1 2 3 से चिन्हित करना है आपको। तो 1 2 3 4, ये 5 6 7 8 हो गया। अब क्या कहा है अपन से? तो बाईं तरफ से व्यंजनों की स्थिति के कुल मान का योग बताना है बाईं तरफ से आपको। ठीक है ना, तो व्यंजन बताना आपको, AEIO ये स्वर हो गए। ठीक है ना, व्यंजन डी हो गया यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद क्या है? आर भी व्यंजन है। इसके बाद एस, इसके बाद टी। तो टी का देखो 2 + 6 + 7 + 8। ठीक है ना, 2 + 6 किया + 7 + 8 आपको योग बताना हो। ठीक है ना, टोटल। तो इसका टोटल कितना होगा? 8 7 15 और 15 6 2 कितना हुआ? 23। ठीक है ना, 23। इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जल्दी से। और देखो वीडियो पसंद है तो हमारे यूट्यूब चैनल Dream4ICS को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, है ना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? शब्द वंडरफुल के अक्षरों को
शब्द जो है ये क्या लिखा है, वंडरफुल के अक्षरों को वर्णमाला के क्रम में क्रमबद्ध किए जाने पर कितने अक्षरों के स्थान अपरिवर्तित कर रहेंगे। ठीक है ना, ये शब्द दिया है, शब्द वंडरफुल के अक्षरों को वर्णमाला के क्रम में क्रमबद्ध किए जाने पर कितने अक्षरों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे। ठीक है ना, तो बताइए जल्दी से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों। इसमें आपको अक्षरों को अपरिवर्तित करना है। देखो देखो यहाँ पे वंडरफुल WONDER फुल, ठीक है ना, FUL। ठीक है, वर्णमाला के क्रम में क्रमबद्ध किए जाने पर कितने अक्षरों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे। ठीक है ना, तो W के बाद D, यहाँ पे E लिख देंगे। ठीक है ना, FL N अपरिवर्तित करना है, कितने स्थान अपरिवर्तित रहेंगे। ठीक है ना, इसके बाद O, इसके बाद R, U का स्थान U रहेगा। ठीक है ना, फिर LW। ठीक है, तो कितने स्थान परिवर्तित है, U, खाली U, केवल U अपरिवर्तित है। ठीक है ना, बाकी सब परिवर्तित हैं, बाकी के स्थान सब परिवर्तित कर दिया, U का स्थान परिवर्तित नहीं है, अपरिवर्तित है। ठीक है ना, तो इसमें क्या है, 1 नहीं दिख रहा आपका, इसमें आपका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर D होगा। ठीक है ना, इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। 7वें प्रश्न का आंसर बताइए दोस्तों। शब्द कॉर्पोरेट, ठीक है ना, शब्द कॉर्पोरेट में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं। ठीक है ना, ऐसे कितने जोड़े हैं, आपको जोड़े बताना है, जिनमें प्रत्येक के बीच शब्द में उसी अनुक्रम में उतने ही अक्षर हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के प्रत्येक बीच शब्द में उसी अनुक्रम में उतने ही अक्षर है जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। ठीक है ना, तो बताइए जल्दी से दोस्तों कितने जोड़े बन सकते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के ऐसे कितने मतलब बीच में अक्षर हैं जो अंग्रेजी वर्णमाला में हैं, इनमें से कॉर्पोरेट में CORPORATE, कॉर्पोरेट। ठीक है, इसका कोड कितना है 3, O का कोड कितना है 15, R का 18, P का 16। ठीक है, P का कोड कितना है 16। ठीक है दोस्तों, इसके बाद O का कोड कितना है 15, फिर R का 18, A का 1, T का 20 और E का 5। ठीक है, तो बताइए कितने जोड़े बन सकते हैं यहाँ पे। एक तो देखो यहाँ पे बना 15 16 PO 15 16। ठीक है, आप देख रहे ना, ठीक है ना, 15 16 एक ये जोड़ा बन गया। ठीक है ना, PO। ठीक है, फिर RT R R 18 पर T 20 पे एक जो जोड़ा बन रहा है। ठीक है ना, ठीक है ना, PORT। ठीक है, दूसरा जोड़ा बन गया। एक अपन ये मिला के बना सकते हैं ना, RT मिला बना सकते हैं ना। ठीक है ना, तो कितने होगा 1 2 3, 3 जोड़े बन गए। 1 2 3, फिर यहाँ पे देखो बन रहा है OP बन रहा है ना, OP। ठीक है ना, तो कितने जोड़े बन रहा है 4 जोड़े बन रहा है, केवल 4 जोड़े बन रहा है यहाँ पे। ठीक है ना, कितने 4 जोड़े बन रहे हैं। ठीक है, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर D होगा। ठीक है ना, केवल यहाँ पे कितने जोड़े बन रहे हैं 4 जोड़े बन रहे हैं, तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर D होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जल्दी से दोस्तों बताइए, शब्द एप्लीकेशन में ऐसे कितने शब्द युग्म हैं। शब्द जो है एप्लीकेशन में ऐसे कितने शब्द युग्म हैं आगे की दिशा में जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने कि उनके बीच वर्णमाला में होते हैं।
ठीक है ना। आपको बताना है कि शब्द एप्लीकेशन में ऐसे कितने शब्द युग्म हैं, मतलब जोड़े हैं, ठीक है। आगे की दिशा में उन जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं, जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने कि उनके बीच वर्णमाला में होते हैं, उतने ही अक्षर इसमें हैं जितने कि उनके बीच वर्णमाला में होते हैं, ठीक है ना। तो आपको बताना, जल्दी से बताइए दोस्तों, जल्दी से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। और देखो वीडियो पसंद आया तो हमारे यूट्यूब चैनल Dream4ICS को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, ठीक है ना, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। देखिए जल्दी से फटाफट दोस्तों, एप्लीकेशन APPLICATION, ठीक है। ए का कोड 1, P का 16, P का 16, L का 12, 9, C का 3, 1, T का 20, 9, 15 और 14, ठीक है ना। तो देखिए इसमें ए से आई यहाँ पे कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 अक्षर हैं, गिन लेना आप, ठीक है ना। तो एक ये जोड़ा बन गया, ठीक है, योग में। और एक 16 से 9 एक जे होता है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो यहाँ पे कितने बन रहे हैं योग में, 2 योग बन रहे हैं, केवल 2 योग में, ठीक है ना। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 2। चलिए दोस्तों, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, बताइए दोस्तों। शब्द इंटरनेशनल के प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला में पूर्ववर्ती मतलब परिवर्तन करना है, ठीक है ना, अक्षर में तथा प्रत्येक स्वर को परिवर्तित अक्षर से प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन बाईं ओर से 9वां होगा। आपको बताना ना, बाईं ओर से 9वां अक्षर क्या होगा, ठीक है दोस्तों। जल्दी से बताइए, जल्दी से इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिए जल्दी से, परिवर्तित करने पर आई का परिवर्तित कर देना, ठीक है ना, इनको अगला अक्षर परिवर्तित कर देना है, ठीक है। आई का JNM, टी के बाद क्या आएगा, अगला अक्षर क्या आएगा, S, ई के बाद F, आर के बाद S, एन के बाद O, ठीक है ना। GMS Q, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे Q आएगा, ठीक है ना। देखिए JMSFQ, ठीक है। फिर MBSJ, PMBK, ठीक है। अगला अक्षर परिवर्तित करना है आपको, आई के बाद J, फिर एक अगला एक पीछे, ठीक है ना, प्रत्येक स्वर और व्यंजन, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा है, निम्नलिखित में कौन बाईं ओर से 9वां अक्षर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो बाईं ओर से 9वां अक्षर क्या है, जे। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो आज के कुछ इतने ही सवाल क्वेश्चन थे, तो मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में सीखे, ठीक है। तो बने रहिए जब तक हमारे यूट्यूब चैनल Dream4ICS में, और स्वागत है आप सभी का, ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। जब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।